हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। यह सीरीज़ मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो रही होगी। इसी कड़ी में हम आज एक और समस्या पे बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स को कई बार आती है। कई बच्चे डाउट ये प्रॉब्लम पूछते हैं हमसे कि सर नोट्स कैसे बनाएं। तो आज उसी को डिस्कस करते हैं, उन्हीं की कुछ बढ़िया बढ़िया टिप्स देखते हैं कि एक अच्छे तरीके से आपका टाइम भी ऑप्टिमम यूटिलाइज हो जाए, आपके नोट्स भी बन जाएँ। ठीक है, तो आज यही टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, हाउ टू मेक फिजिक्स नोट्स इन क्लास। ठीक है, स्पेशली फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। देखिए सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हो सकता है, ठीक है, स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती हैं नोट्स बनाने के। वैसे मान लीजिए 60-70% जो तरीके हैं वो तो तीनों सब्जेक्ट के सेम है, फिर भी सब्जेक्ट वाइज कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो हम फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं हाउ टू मेक फिजिक्स नोट्स के अंदर बच्चों सबसे पहला काम है कॉन्सेंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स इन क्लास। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बच्चे क्या गलती करते हैं पता है, सर लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, उस समय वो लिखते चले जाते हैं। कोई कॉन्सेप्ट आया है, मान लो उसमें कुछ लाइंस लिखी हैं, तो बच्चे लिखते चले जाते हैं, साथ में करे छूट ना जाए हमारा। बच्चों उस केस में क्या होता है, आपका जो कॉन्सेप्ट है जो समझाया सर ने वो कहीं और निकल जाता है, स्किप हो जाता है। ये नहीं करना है भाई। हम काहे के लिए आए हैं, नोट्स जो चीज़ें जो लिखी हुई लाइन्स हैं आपको कई बार बुक्स में भी मिल जाएंगी, बट जो सर ने बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दौरान नोट्स नहीं बनाने, पहली बात तो ये, कब बनाने कब नहीं बनाने ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उस समय कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें, जो भी कॉन्सेप्ट चलते हैं तब बिल्कुल आप अच्छे से समझें। ठीक है, और अवॉइड मेकिंग नोट्स वाइल ए कॉन्सेप्ट इज गोइंग ऑन इन द क्लास। वही मैंने आपसे बात की कि जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उस दौरान तो स्पेशली तब नहीं लिखना है। सर ने कुछ स्पेशल पॉइंट, कई बार क्या होता है बच्चों, सर ने कुछ एक लाइन कुछ इंपॉर्टेंट जैसी बोल दी, हो सकता है वो लिखी भी ना हो आपके एनिमेशंस या पीपीटीज में, बट उस लाइन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, मेन एग्जाम जो जेई का उसमें आ जाते हैं। भाई कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर बात का हमें ध्यान रखना है। एक एक शब्द को सुनो कि सर ने क्या बोला है, सर मैडम फैकल्टी जो भी आते हैं उन्होंने क्या बोला है आपको। ठीक है, और ट्राई टू मेक नोट्स व्हेन यू गेट एनी गैप बिटवीन टू कॉन्सेप्ट्स इन क्लास। मान लो कोई कॉन्सेप्ट चला, सर और समझा रहे हैं उसको, आपको समझ में आ गया, समझ लिया आपने, उस पर कुछ और डिस्कशन चल रहा है, कुछ और ऐसा है कि दो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगला कॉन्सेप्ट आने में कुछ लग रहा है थोड़ा सा टाइम में, सर इस स्लाइड पर रुक रहे हैं, तो जो भी फैकल्टी आपके लिए उस स्लाइड पर रुकेंगे आपको उस समय चुरा लो, समय बना लो उस समय चुपके से नोट्स। ठीक है, ये समय हमें कहीं ना कहीं अपने इंटेलिजेंस से निकालना पड़ेगा। ठीक है, और देखते हैं बच्चों, ट्राई टू मेक नोट्स व्हेन सम सिली डाउट्स आर डिस्कस्ड इन क्लास। देखिए जब अच्छे डाउट्स होते हैं डिस्कस, तब मैं नहीं कहूँगा आपसे नोट्स बनाने के लिए। मान लो कोई बढ़िया डाउट आया और आपने नोट्स बना रहे हो, तो कुछ अच्छी चीज़ डिस्कस होगी ना, वो मिस कर जाओगे। तो जब अच्छा डाउट आया तब आप समझो नहीं यार ये बढ़िया डाउट है, मुझे भी ये डाउट है। पर कोई सिली डाउट आया मान लो, क्योंकि देखो कई स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो जब किसी स्टूडेंट ने पूछा और समझाया जा रहा है, आपको लगा यार ये तो बहुत ईजी वाली चीज़ थी, हमें तो आती है, उस दौरान आप समय बचाइए, नोट्स लिखने का थोड़ा सा काम कर लीजिए। ठीक है, ऐसा होता है कई बच्चे क्लास के दौरान अच्छे से नोट्स बना भी लेते हैं, तो हम पूछते हैं कि भाई तुमने कैसे किया, ये कब बनाया है, तो उन्होंने यही कहते हैं कि सर या मैडम कोई भी फैकल्टी हो, कि हम उस समय नोट्स बनाते हैं जब हमें थोड़ा बहुत भी लगता है ना कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, सिली चल रहा है, हम उस समय बना लेते हैं, हमने यह समय बचाया है। ये हमें समझना पड़ेगा। ये कुछ ऐसी बात बता रहा हूँ जो कहते हैं ना, बच्चों को दिख तो रहा है कि हाँ टाइम रहता है, पर वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए ट्राई टू मेक 70% नोट्स इन द क्लास। बस यही दिक्कत होती है कि अगर 100% या नॉट 100% लिखा है, ध्यान रखिएगा, तो अगर 100% सोच के रखते हैं ना, तो हमारा ध्यान केवल और केवल रहता है नोट्स बनाना, लिखे जाओ, लिखो भाई, कुछ छूट ना जाए। ऐसे स्थिति में हमारे कॉन्सेप्ट्स मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा इसमें, विन विन सिचुएशन क्या होगी। देखो, मेक रिमेनिंग नोट्स फ्रॉम हैंडआउट्स, आपको हैंडआउट मिलते हैं उससे बनाइए, है ना। एक और मैंने पॉइंट लिखा है, इस रेशियो को 30-70 रखिए। 70% नोट्स आपके क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उस दौरान आप कोशिश करो जैसे तैसे बनाने के लिए। ठीक है, और 30% जो होते हैं बचे हुए उसको आप हैंडआउट से बना लो। तो अब इसके अंदर पता है फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ आएगी। फिजिक्स में देखिए न्यूमेरिकल होते हैं, डेरिवेशंस होते हैं, तो उस दौरान जब आपने मान लीजिए डेरिवेशन करवाया फैकल्टीज ने क्लास के अंदर और आपने कर लिया और कंप्लीट हो गया है, और बच्चे कर रहे हैं, उसका टाइम चल रहा है कि सर या फैकल्टी जो है वो रुक रहे हैं, उस दौरान लिख लो। न्यूमेरिकल में भी ऐसा, न्यूमेरिकल में क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्वेश्चन को हाथों हाथ क्लास में ना लिखें, अगर वो लाइंस ऐसे 3-4 लाइंस का है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है ना, उसको लिख लो और उसका सॉल्यूशन कर लो, डिस्कशन हो रहा है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन लो। ठीक है, तो जो नोट्स की बात हमने की आपसे, है ना। अब इसके अंदर कुछ स्पेशल बात करते हैं कुछ स्लो स्पीड वाले स्टूडेंट्स के लिए। कई बच्चे बहुत स्लो भी चलते हैं, होता है ना कि हमारी स्पीड तो स्लो है सर लिखने की, कई बच्चे एकदम धनाधन फास्ट लिख लेते हैं, वो तो टाइम बचा लेते हैं। पर जो स्लो स्टूडेंट हैं, यहाँ बुरा मानने की जरूरत नहीं है, वो अगर किसी को लगता है कि भाई ठीक है मेरा थोड़ा स्लो रहता है, तो उनके लिए भी 1-2 टिप्स हैं भाई, है ना। उनके लिए टिप्स ये है, पीपल विथ स्लो स्पीड आर एडवाइज टू स्टडी विथ हैंडआउट्स ऑल्सो। उन लोगों के लिए क्या कहूँगा पता है,
हर चीज़ का हैंडआउट बनाने में ना लगे, ठीक है। उसके अंदर ऐसा है, मतलब नोट्स बनाने में ना लगे, हैंडआउट्स जो है उसका भी यूज़ करना हमें आना चाहिए। मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो तो सारी नोट्स में लिख लो, पर कुछ होती न्यूमेरिकल की क्वेश्चंस हैं, अब आप उसको लिखने को भी नोट्स में लिखोगे तो टाइम जाएगा। कोशिश ऐसा करो कि जो चीज़ें हैंडआउट से चल सकती है उससे हैंडआउट से काम चलाओ, ठीक है। बाकी का जो है नोट्स बनाइए, है ना। और देखते हैं बच्चों पेंडिंग वर्क, यस इसके बारे में नोट्स मेकिंग का भी हो सकता है। खैर सॉल्विंग और पढ़ाई का तो हम बात करेंगे, पर आज हम नोट्स की बात करें, इससे थोड़ा सा पॉइंट में ये भी लेकर आया हूँ। पेंडिंग वर्क ऑफ नोट्स मेकिंग कैन ऑल्सो बी डन ऑन बफर डे। जो आपका वीक ऑफ रहता है या जब भी बफर डे मिलता है आपको, जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन भी कोशिश करो कि थोड़ा टाइम निकाल करके नोट्स बना लिए जाएं। तो ऐसे करके एक वीक वाइज टारगेट बनाइए। देखिए हमने यहाँ वीकली लिखा है, मतलब आपको एक वीक की पढ़ाई पूरी हुई ना, तो उस वीक के नोट्स वगैरह ये सब बैलेंस कर दो, हर वीक का बैलेंस कर दो, बफर डे का यूज करो, तो एक एक वीक का जितना हिसाब किताब है, जितना पढ़ा दिया, नोट्स बने, वो सारे आपके भी बन गए। ऐसे करके चलिए, तो हर वीक वाइज वीक पूरा आपका कंप्लीट होगा। जब भी सिलेबस होगा कंप्लीट तो आपका भी नोट्स मेकिंग का काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यही सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आई होप ये जो टिप्स मिली हैं आपको, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका डेफिनेटली फायदा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्हीं तरीके की जो टिप्स चाहिए, अगर आपको और भी टिप्स मिलती रहेंगी अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, स्टे ट्यून, थैंक यू।